हमारे बैकपैक हो चुके हैं। नाउ वी आर लीविंग। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन की होली। यस, अभी हमारी ट्रेन है 12:45 की। अभी हम लेट हो चुके हैं, तो अब हम आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यू ऑल गाइज एंजॉय इट। हमने हजरत निजामुद्दीन टू मथुरा जंक्शन के लिए जन शताब्दी ली थी, जिसने हमें 1 आवर 35 मिनट्स में पहुंचा दिया था। हम पहुंच गए मथुरा के स्टेशन। देखो भीड़, देखो यहाँ से ज्यादा मुझे लगता है वहाँ मिलेगी भीड़। राधे राधे सभी को। हमने वृंदावन में एंट्री ले ली है। यहाँ से हम सीधा अपने होटल चेक इन करके थोड़ा सा फ्रेशन अप होके दर्शन के लिए निकलेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं रमन रेती। हमारा होटल चारधाम मंदिर के बिल्कुल पास में है, तो हमारे लिए सारी जगह जाना बहुत ईजी पड़ जाता है। मेरे बहन के हाथ से मुझे लगता है फ़ोन ले लेना चाहिए, उसकी रॉन्ग टाइमिंग है। रमन रेती के जस्ट सामने एक डियर पार्क है, जिसमें आपको ऑस्ट्रिच, डक्स, पिकॉक एंड रैबिट जैसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। बट बी केयरफुल गाइस, क्योंकि अगर ये बाहर निकालते हैं मुंह तो इनसे लग सकती है। और यहाँ मेरी बहन शुरू हो गई है, उसे जो दिखता है उसे वो पैट करना शुरू कर देती है। बट ये क्यूट था। और ये है रमन रेती मंदिर का एंट्रेंस गेट। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। हम लोग यहाँ पर इवनिंग में आए थे, तो हमने एक एलिफेंट देखा जो कि यहाँ पर सबको ग्रीट कर रहा था। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। और इस मंदिर में इस एलिफेंट को लोग पूज रहे थे, क्योंकि ये एलिफेंट कृष्ण जी की आरती करता है यहाँ पर। ये है रमन रेती का मेन मंदिर। इसमें लोग आके दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं इसके पिछले हिस्से में रमन रेती से खेल। और ये माना जाता है कि यहाँ पर कृष्ण जी अपने बाल स्वरूप में खेला करते थे और इसी वजह से लोग यहाँ पर आके लोट मारते हैं। इस पवित्र रेत को हम अपने शरीर पर भी लगाते हैं, जिससे कहा जाता है कि रोग मिटते हैं। रमन रेती से आगे चलकर आपको एक सरोवर मिलेगा, जहाँ पर कहा जाता है कान्हा जी अपने बाल स्वरूप में स्नान करा करते थे। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको महसूस होगा कि कैसे कान्हा जी अपने ग्वालों के साथ में यहाँ पर मस्ती करा करते होंगे। इसीलिए इस सरोवर को पवित्र मान के लोग यहाँ पर एक बार डुबकी लगाने जरूर आते हैं। रमन रेती के सुंदर दर्शन होने के बाद हम रास्ते में जन्मभूमि की तरफ निकल रहे थे और लोग ऐसे डांस भी कर रहे थे हर जगह। तो अभी हम जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि। तो अंदर फोन जमा हो जाते हैं, इसलिए हम लोग बस बाहर ही अभी ये बना रहे हैं। उधर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर लाइट शो होता है। हम कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करके बाहर आ गए थे और ये बहुत सुंदर था। यह कृष्ण जी का जन्म स्थान है, तो हमने उसमें उनकी काल कोठरी, गुफा सब कुछ देखा था। इस मंदिर का लाइट शो देखना बिल्कुल ना भूलें, वो 9:30 बजे शुरू होता है। फोन अलाउड नहीं था, इसलिए हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अब हमें पता चला है कि इंडिया जीत चुकी है। और लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, बाहर आते ही चिल्ला रहे थे अपना फोन वोन निकाल। दोस्तों अब हम आए यहाँ पे कुछ खाने। सुबह से मेरी बहन मुझे बस यही खिला रही है, झूठी एक नंबर की। दोस्तों हम लोग आ गए हैं दोबारा वापस, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और अब हम लुढ़केंगे डायरेक्ट और सुबह 5-6 बजे उठेंगे। अब बाय गाइस, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग उठ चुके हैं और हम ऑलरेडी लेट हैं। सनलाइट कितनी सुंदर आ रही है। तैयार होकर दिखाती हूँ। ट्रांजिशन आजा। ऑल सेट है गाइस। अब तू भाग यहाँ से। हम ऐसे दिख रहे हैं, बाद में पता नहीं कैसे लगेंगे। ये हमारे रूम का व्यू है। राधे राधे दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बांके बिहारी जी के टेम्पल से। वहाँ पर अलाउ नहीं है गाड़ी वाड़ी, तो अब हम पैदल जाएंगे। लकीली हमें थोड़ी दूर के लिए ही ई रिक्शा मिल गया था। हमें 10-10 रुपए में इतना दूर छोड़ा है ना कि मैं पैदल भी आ जाती। भीड़ देखो, लोग पीछे से मार रहे हैं कलर। मैं भीड़ को देख के शौक थी और आंटी अंकल मुझे देख के शौक थे। लगता है इनको भी वीडियोस में आना था। रास्ते में हमें रूह अफ़ज़ा मिला और हमने थोड़ी एनर्जी ली, क्योंकि हमें 7 किलोमीटर की परिक्रमा करनी थी। ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि आज 11 एकादशी थी, तो पूरे ब्रजवासी परिक्रमा लगा रहे थे, तो हमें इस वजह से बैरिकेडिंग मिली थी और पुलिस वालों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया था गाड़ी से। मैं व्लॉग बना रही थी और बच्चों ने बोला व्लॉग चल रहा है और मेरे मुँह पे कलर मार दिया। यही होता है वृंदावन की होली में। शक्ल दिख रही है क्या मेरी? हाँ। अंकल कह के जा रहे हैं, हाँ दिख रही है। और यहाँ हम पहुँच गए बांके बिहारी जी के मंदिर के बहुत पास। राधे राधे बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।
अब हम दर्शन कर रहे हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री बांके बिहारी जी के। यहाँ पर उनके बाल स्वरूप को पूजा जाता है और हमेशा ही यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। हमने बाहर आकर एक दूसरे के साथ में होली खेली क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ थी, वहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी। थोड़ी सी मस्ती के बाद हमने एक दूसरे की बहुत सारी पिक्चर क्लिक करी। अब हम जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। और ये है वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर श्री राधा वल्लभ जी का। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का तो सिर्फ बुलावा ही आता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। अब हम बाहर आ चुके हैं दोनों मंदिरों के दर्शन करके, और ये नज़ारा आपको सिर्फ होली पे ही मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल डेज में तो आप आराम से जा सकते हैं अपनी व्हीकल से, या फिर आप ई रिक्शा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में ट्री भी बोलते हैं। अब हम लोग उसी रास्ते से जा रहे थे वापस जिससे हम आए थे, यानी 7 किलोमीटर दोबारा चलना था हमें। लेकिन इसका मज़ा अलग था होली के टाइम पे, क्योंकि लोग आपस में डांस कर रहे हैं और होली खेल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने भी कर लिया। पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास में और हम बहुत थक गए हैं। हमारी गाड़ी है। स्पेशली हम लोग मथुरा आए वृंदावन से छोले कुलचे खाने। ये है आज का हमारा भोजन जो हमने सुबह से अब करा है। 7 बजे के उठे हुए हम। अब हम यहाँ से होटल जाकर विश्राम घाट के लिए निकलेंगे। हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। वहाँ पर कलर वलर नहीं लगाएंगे, इसलिए हम थोड़ा ऐसे लोअर वोअर में जा रहे हैं। देखो गाइस कितना सुंदर हो रहा है ये। वाओ, मंदिर बन गई वे। एक तो ऐसे कुछ खाने बिकॉज हमें भूख लग रही। हमारी बहन जी गई है ऑर्डर करने। भगवान जी की पूजा करने के बाद मैंने अपना पेट पूजा किया। उसके बाद हम निकले द्वारकाधीश की गलियों से होते हुए विश्राम घाट। मुझे तो लग रहा है हम चौपाटी पर आ गए हैं। अजमेर की चौपाटी है। हम पता नहीं कहाँ पर हैं। यहाँ पे गाइस हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। गुमनाम गलियों में है हम। रतलाम की गलियों में है हम। मेरे को स्कैरी लग रहा है यार। ये किसी का महल वहल होगा आई गेस। बंदर को भी स्पॉट करिए प्लीज। बंदर को भी स्पॉट। पीछे चलो पीछे। अरे मेरा सर फूट गया। गाइस हम खो गए, हमारा सर भी फूट गया। एक ऐसी कोई मंदिर है और ये रहे हम बोट के पास। सुकून लेंगे अब हम थोड़ा यहाँ पर। ये है हम विश्राम घाट। हमने यहाँ पर बोट ली थी 150 में, वो 250 बोल रहे थे, बट हमने बार्गेनिंग कर लिया। यहीं पर मलयुद्ध हुआ था तो कृष्ण भगवान को और बलराम को, दोनों भाइयों को, ये सामने वाला जो वन है ना, ये विरध वन है। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का तपोस्थली भूमि है। सामने ये वासुदेव घाट है। यहीं से आधी रात को कृष्ण भगवान को लेकर नदी पार कर गोकुल गए थे। हमारा इनिशियल प्लान तो दिन में था बोटिंग का, बट हमने रात में भी करी और ये बहुत पीसफुल था। भैया ने बहुत अच्छे से हमें सारे घाट एक्सप्लेन करे। हम ऐसे पहली बार बैठे पीछे की तरफ, इससे अजमेर में बैठा करते थे हम। और अब हम द्वारकाधीश की गलियों से निकलकर जन्मभूमि दोबारा जा रहे हैं क्योंकि अब हमें शॉपिंग करनी है। इतनी एक्साइटेड पूरे दिन नहीं थी जितनी शॉपिंग में हो गई है। जन्मभूमि के आगे मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट मुझे मैग्नेट चाहिए और वही नहीं मिल रहा। अरे मेरी फोटो गिर गई थी गाइस। ये जन्मभूमि के आगे की मार्केट है जहाँ पे हमें फाइनली मिले हैं मैग्नेट्स और ये बैग। दोनों बैग गाइस आज हम इतना चले हैं ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा हम चल के अभी भी खड़े हुए हैं। गाइस दिल्ली में स्ट्रीट फूड खाने की इतनी आदत हो गई कि हम कहीं भी जाते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ स्ट्रीट फूड का चाहिए, जैसे पानी पूरी। और फिर हम आए ब्रिजवासी बादाम मिल्क लेने। होली गेट से होते हुए अब हम जा रहे थे अपने रूम पर, क्योंकि हम बहुत थक गए थे और अब हम सोते हैं। राधे राधे दोस्तों, ये हमारा 3rd डे और हम लगा रहे कोकोनट ऑयल, क्योंकि इससे कलर आराम से उतरता है। आप लोग भी यूज़ करना। फुल रेडी होके अब हम छोटू सा आउटफिट चेक तो करेंगे, तो हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे आउटफिट दिखाने में। यही तो बहनों का प्यार है यार। और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, लाइक वेज बिरयानी समथिंग। ऑनेस्टली मैं खाती नहीं हूँ बिरयानी, वेज बिरयानी, बड़ी बहुत टेस्टी लग रही है। और यहाँ मेरी बहन जिन्हें कचौड़ी बहुत पसंद है, वो सोच के आई थी कि वो वृंदावन आ रही है तो कचौड़ी पक्का ट्राई करेंगी। खाना पीना खा के फिर हम लोग बरसाना की तरफ निकल पड़े राधा रानी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। हम लोग आ गए हैं बरसाना। जैसा कि आप जानते हैं मथुरा में विराजते हैं श्री कृष्ण और बरसाना में विराजती है हमारी श्री लाडली राधा रानी जी, जिनके हम अभी टेम्पल में आए हैं। ये मंदिर ब्रह्मांचल पर्वत या भानुगढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। बालों में नहीं। बड़ी बहनें कहाँ ही छोटों की सुनती है।
बस कर दिया मुझे पूरा कलर में। हम बरसाना तो आ गए लेकिन राधा रानी जी के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ की वजह से ट्रैफिक हमें इतना मिला और पट बंद हो चुके। बरसाने आने में लेट हो गया, हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। धूप इतनी थी कि हमें डिहाइड्रेशन हो रहा था और हम लोगों ने लस्सी मंगवाई और लस्सी पी के हम लोग निकल पड़े। अब हम पहुंचे गोकुल की गलियों में जहाँ बहुत अलग तरीके से होली खेली जाती है। अरे वो कैसे भाग रहे हैं। ब्रज की लठमार होली तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अभी हम हैं श्री कृष्ण के गांव गोकुल में जहां खेली जाती है छड़ी मार होली। जैसा कि आप जानते हैं गोकुल में श्री कृष्ण बाल स्वरूप में रहते थे और हम बच्चों को लठ से नहीं मार सकते, छड़ी से मारते हैं, इसलिए यहाँ की सारी गोपियाँ छड़ी मार होली खेलती हैं। ये था हमारा रात का डिनर गोकुल के अंदर, बहुत टेस्टी था गाइस। होली देखी, मजा आ गया। एक दो मेरी बहन में भी पड़ गए। किसी और में मारना चाह रही थी और उन्होंने गलती से मेरे पे मार दिया। ओ भाई क्या लगती होगी लड़कों की, मैं तो ये सोच रही हूँ। यही तो मजा है, लड़के डर रहे थे, आ ही नहीं रहे थे, बाहर ही खड़े थे। डेड सीन, थक गए बहुत। गाइस मैंने बाल खोल लिए और अब हम लोग थोड़ा गार्डन में आए बैठे हैं। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है शांति से बैठना। बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो लोग ना कलर वो लोग फेंक रहे थे, ऐसे आके लगा नहीं रहे थे। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, इतनी भीड़ होती है, ये होती है, गाइस लाइफ में एक बार तो आना ही चाहिए। ये बना लेंगे पूल में वीडियो बनाएंगे हम नंदी। और फिर और कौन कौन से गाने पे बनाएंगे देखते हैं। कैसे हमें इतनी सारी जगह जाना है और मेरी बहन को जाना नहीं है नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं? ये हमारा लास्ट डे था तो हम लोगों ने तंदूरी आलू पराठा मंगाया नाश्ते में, बहुत टेस्टी था और मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। अब हम लोग जाएंगे पूल पार्टी में। ये पूल पार्टी बिल्कुल एक एट द एंड मोमेंट पे हुई थी क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 10:15 की थी। वी एक्चुअली मिस्ड आवर ट्रेन क्योंकि हमारी टिकट कंफर्म हुई ही नहीं थी। इस बात मजा आ रहा है। रेन डांस करेंगे। दिस होल ट्रिप वॉज अनएक्सपेक्टेड गाइज। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम इतना इंजॉय कर लेंगे और 4 दिन इतने मजे से वृंदावन में दर्शन करके आएंगे। जब हम ब्रिजवासी आए हैं थोड़े मिठाई विठाई लेने। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी तो मैंने एक छोटी सी नैप ली। उसके बाद मैंने उतरते ही पान खाया और मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक पान लिया था। हम घर आ गए, मेरी मम्मी ने अपने लिए स्पेशली पान मंगवाया, खाओ गया गप। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहीं एंड करते हैं अब हम व्लॉग को। बाय।